आज की क्लास में हम इंसर्ट मीनू को कंटिन्यू कर लेते हैं और इंसर्ट मीनू में से हम लोगों ने टेबल के बारे में जाना कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है और उस पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंसर्ट मेनू में से कुछ पिक्चर्स को देखेंगे, शेप्स को देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो उनको देखने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमें क्या होगा कि तकरीबन तकरीबन हम कंप्लीट करेंगे जो कुछ आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन आप लोगों के लिए कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वसी है, इसमें तकरीबन 1 महीना लगता है इसको तकरीबन सीखने में कंप्लीटली। क्योंकि आजकल आप लोग अब मोबाइल चलाना सीख गए हो, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं, तो आजकल के बच्चों को इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगरचे मैंने आप लोगों को इसमें से कुछ बहुत सारी कमांड्स दिखाई, तो बाकी कमांड्स भी आप लोग हेल्प के जरिए सीख सकते हो। और आप लोग के पास इंटरनेट अवेलेबल है, कौन सा काम कैसे करना है आप लोग आसानी के साथ इंटरनेट से मदद हासिल कर सकते हो। तो चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वर्ड को स्टार्ट करेंगे। तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन गो टू माइक्रोसॉफ्ट। एक तो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन असल रास्ता कहाँ से है? असल रास्ता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, इंसर्ट मेनू है। तो इंसर्ट होम टैब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, इसमें जो भी कमांड्स थी वो हमने कंप्लीट कर दी। कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट, फेस, हेडिंग्स, बाकी चीजें सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। फाइंड और रिप्लेस भी देख लिया, क्योंकि फाइंड और रिप्लेस भी आप लोगों के सिलेबस पे मेंशन्ड है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंसर्ट में मजीद कुछ चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो कवर आप लोगों ने देखा, पेज ब्लैंक पेज देखा, पेज ब्रेक देखा और टेबल देखा। अब हम इंसर्ट करेंगे किसी पिक्चर को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पिक्चर है और आप उसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो। आप कोई नोट बना रहे हो या कोई रिपोर्ट बना रहे हो और कोई असाइनमेंट बना रहे हो, कोई कुछ भी बना रहे हो। तो आप आजकल हम लोग देखते हैं कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें ऐसी चीजें बना लेते हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई पिक्चर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट में डालनी होगी, तो आप कुछ टेक्स्ट भी लिखेंगे, उसके बाद आपको कोई पिक्चर डालनी हो बीच में कहीं, तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे? आप लोग पिक्चर्स में जाएंगे। यहाँ पिक्चर इंसर्ट, यहाँ पे इलस्ट्रेशंस में आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आप उस फाइल, उस फोल्डर को, हाँ उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जहां पे आप लोगों ने पिक्चर रखी होगी। से फॉर एग्जांपल ये कहीं पे भी हो सकती है, पिक्चर्स में हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कैमरा रोल, कैमरा रोल में मेरी कोई पिक्चर है नहीं, सैन कोर में कोई नहीं है, सेव्ड पिक्चर्स में हाँ यहाँ पे कोई पिक्चर है नहीं मेरी। तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। तो डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ पिक्चर्स को देखूंगा यहाँ पे। जैसे ये डेस्क, जैसे ये डेस्क, DSEK, ये एक पिक्चर है मेरी, मुझे इसको अपने डॉक्यूमेंट में डालना है। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट होने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप यहाँ कॉर्नर पे जहां पे ये आप लोगों को छोटा सा सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ पे लेके जब ये डबल एरो बन जाएगा ना, डबल एरो, डबल एरो बन गया, फिर आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखे। आप इस तरह से इसको छोटी बना सकते हो, इसका साइज आप कम कर सकते हो। जैसे यहाँ तो ये छोटा बना सकते हो, बड़ा बनाना हो तो बड़ा बना सकते हैं ऐसे। हाइट या ब्रेड्थ इंक्रीज करना चाहते हो तो ऐसे यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब डबल एरो बन जाएगा ना, तो आप इसको खींचना है, ऐसे खींचना है। तो ऐसे इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, हाइट। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो पिक्चर है, से फॉर एग्जांपल हम लोग चलो और एक पिक्चर जिसमें कोई होगा, कोई हम लोग और एक पिक्चर डालेंगे इसमें। हम उसमें देखेंगे कि हम एक और इंसर्ट पे जाएंगे।
तो जब हम इंसर्ट में गए, यहां पे हम और एक पिक्चर को डालेंगे, या चलो हम इसी को ले लेते हैं। जैसे जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं ना अब किसी पिक्चर को, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो हमारे सामने ये वाले ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाएंगे। ये वाले। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट में आप लोग क्या क्या कर सकते हो इस पिक्चर को। फॉर्मेट में देखिए आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हो। देखो ये जो है ना पिक्चर स्टाइल आप चेंज कर सकते हो इनमें से। ये दिख रहे हैं ना, कोई भी पिक्चर होगी आप लोगों की, आप इन स्टाइल्स में से किसी एक स्टाइल को ले सकते फिट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, खाली इतने ही नहीं है। ये आप लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन पे। यस सर। ऐसे ऐसे जो आपको अच्छा लगे, जो इनमें से आपको ठीक लगे, आपके पिक्चर को सूट कर रहा है, तो आप इनमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये जो इसको ऊपर नीचे लेने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, इनको ऊपर लेने, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग इस पिक्चर को टेक्स्ट के फ्रंट में रख सकते हैं, या इसको टेक्स्ट के बैक में भेज सकते हैं। हम लोग बहुत सारे ये कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहेंगे ना बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ये जो देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट था ना हमारा, इसमें थोड़ा बड़ा बनाता हूँ और उसका कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, ये इस पिक्चर के सामने आ जाएगा। देखिए ठीक है, क्योंकि इस वक्त मैंने पिक्चर को क्या रखा है, बिहाइंड द टेक्स्ट। तो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट कर लो फॉर्मेट, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये फ्रंट टेक्स्ट के सामने आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट के अगर टेक्स्ट इसके बैक में रहेगा, ठीक है। तो इनमें अपने नीड के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब दूसरा है मसला, फॉर एग्जाम्पल अब हमें क्रॉप करना है, ये बड़ी पिक्चर है, लेकिन इसमें ये पूरी पिक्चर हमें नहीं चाहिए, हमें इसमें से खाली ये वाला लोगो चाहिए, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का लोगो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप के बाद हम लोग इसको यहां से, जब ये टी शेप बन जाएगा ना यहाँ से, तो इसको यहां तक ले जाएंगे, यहां तक, और यहां से इसको खींच के यहां तक लाएंगे, और इसी तरीके से यहां तक लाएंगे, इसी तरीके से इस साइड से यहां तक क्रॉप करेंगे। हो गया क्रॉप, जैसे आप मोबाइल पे करते हो ना क्रॉप, वैसे ही होगा। यानी एक बड़ी पिक्चर में से हमने एक छोटे से पोर्शन को ले लिया क्रॉप करके, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे ऑपरेशंस इस पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेंगे, हमें और भी कुछ चीजें देखनी है, तो आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हो, इस पिक्चर की, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हो, आप इसको क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आप इसको रोटेट कर सकते हो, कभी पिक्चर उल्टी आ जाती है ना, उल्टी आ गई कोई पिक्चर, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, या आप चाहते हो कि वो उल्टी आ जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, उल्टी कर सकते हो, वापस आना हो तो रोटेट बाय 90 डिग्री घुमा दो उसको, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब अगर हमें क्या करना है, अब अगर हमें फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, से फॉर एग्जांपल, तो आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस शेप में से हम इस रेक्टेंगल को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ शेप्स में जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं इस पे, फिर हम जाएंगे वर्क एरिया में यहाँ नीचे, तो यहाँ पे हम इसको खींच के क्या करेंगे, हम इसको बड़ा करेंगे। तो अब हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, इसमें हमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन,
कंगन। ठीक है, इसको यस जैसे सर। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज, या आप कुछ भी कर सकते हो इस पे। आप लोगों ने देखे हैं कितने सारे ऑपरेशंस। आप, मैं भी सिंपल बनाने की इसको कोशिश करता हूँ, ताकि बाद में आप सजाने में आप कलर, बोल्ड, इटैलिक, साइज वगैरह आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड, कुछ सेंटर में कुछ। अब यहाँ पे फोटोग्राफ डालना है यहाँ पे, तो उसके भी तरीके हैं। तो आप पहले फोटो को ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं से कोई फोटो ले आते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं हम, कोई कोई भी चीज, जैसे पिक्चर को इंसर्ट करना है हमारे डॉक्यूमेंट में, हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम, फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है हमारे, मैं लूंगा इनमें से फॉर एग्जांपल, अभी रुको, अभी रुको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक पिक्चर को इनमें से ले लेते हैं। कोई पिक्चर ऐसी, इसको हम, जो थोड़ा आइडेंटिटी कार्ड के काबिल हो, तो ऐसी पिक्चर में ढूंढ रहा हूँ इनमें से तकरीबन। चलो हम किसी को अब देखने के लिए हम लोग ले जाएंगे किसी पिक्चर को, हम इनमें से लेंगे, से फॉर एग्जांपल दिस पिक्चर, ये एक पिक्चर है। देखो अब मैंने एक गलती कर दी, इसको मैंने किस में रख दिया, इसमें, इसको मैंने इस आइडेंटिटी कार्ड में डाल दिया। अब यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, इसको कहेंगे, इसको सिलेक्ट करके, एक बार, एक सेकंड, कंट्रोल Z, हम इसको बाहर डालेंगे पहले, बाहर, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर को लाएंगे हम कहीं से, कोई भी पिक्चर इनमें से फॉर एग्जांपल, चलो इसी को ले लेते हैं फिलहाल, इंसर्ट। तो ये पिक्चर आ गई यहाँ बाहर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा संभालना है, ऐसे छोटा साइज कर लेंगे इसका। तो ये पिक्चर, हम इसको टेक्स्ट, हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम क्रॉप करेंगे इसको, क्रॉप हम, फॉर एग्जांपल इसमें आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो आइडेंटिटी कार्ड के लिए से फॉर एग्जांपल इतनी ही रखनी है हमें। यहां से भी हम इसको क्रॉप करेंगे, से फॉर एग्जांपल यहां तक, और इसके बाद यहां से यहां तक। ठीक है, अब इसको रखेंगे हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो यहां पे रखेंगे। आगे ना आइडेंटिटी कार्ड का फोटो। इसी तरीके से यहां से लिखेंगे नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, क्लास, एक्स्ट्रा, जो कुछ लिखना हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी कार्ड हम बना सकते हैं। और दूसरे जो है, जो जरूरी है खाली आइडेंटिटी कार्ड होगा, कोई पोस्टर बनाना होता है, उसमें किसी की पिक्चर लगानी होती है, या इनविटेशन कार्ड बनाना होता है, या कुछ आप लोग आसानी के साथ वो चीजें बना सकते हो। तो यहाँ पे अब हमें असल में बात किस चीज की करनी है, शेप्स कहां से लाएंगे, शेप्स, डिफरेंट शेप्स। कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये डालने पड़ते, एरो डालने पड़ते हैं प्रिंट में निकालने, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता है। आपको कोई कहेगा हमें एरो बना के दे दो कंप्यूटर पे, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक एक पेज पे खाली एक एक पिक्चर ये डालोगे। जैसे मैं एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करूंगा, इसमें मैं डालूंगा। अब हमें एक एरो बनाना है, तो ये ऐसे आप एरो इंसर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरो यहाँ पे ऐसे में इंसर्ट करूंगा इसको। और पेज सेटअप यानी ऐसे आना चाहिए, या पोर्ट्रेट आना चाहिए, या लैंडस्केप आना चाहिए। छुना सब कुछ पोस्टर लगाओ, एरो पोस्टर या बेकअप पोस्टर। तो उस वक्त अब इसमें फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखना है, वे टू फलानी, फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि वे टू लैब, ठीक है, या कंप्यूटर लैब यहां से, ठीक है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यहां से। हम ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम होगा उस एतबार से। अब इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक, इसी को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहेंगे आईपी डिपार्टमेंट। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को, इसका साइज इंक्रीज करेंगे। जैसे यहां से हम इसका साइज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज। तो बोल्ड करेंगे इसको,
बोल्ड। तो ऐसे ही जैसे आप लोग चाहते हो ऐसे। आईपी डिपार्टमेंट यहां से इस एरो को आप भेज सकते हो, आप इसको प्रिंट करके कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो Yes, इसी sir. तरीके से हमारे पास बहुत सारी शेप्स है और अलग अलग शेप्स को हम अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कभी पोस्टर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ ऑफर, जैसे हम ऑफर आता है ना फ्री, ऐसे लिखा हो Yes, sir. फ्री ऐसे, इस यहाँ पे, यहाँ जैसे हम इस ये शेप मैंने डाल दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री, फ्री कोचिंग या कुछ, जैसे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, हम इस फ्री को भी क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं इसका। तो इसका हम यहाँ होम से जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हो। जैसे फ्री बोल्ड, तो इसको हम सेंटर में रख सकते हैं, तो ऐसे फ्री आ जाएगा। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम इंसर्ट करेंगे किसी शेप को यहाँ पे, बाद में हम ट्रायंगल हो, आपको जरूरत पड़ेगी कहीं पे मैथमेटिक्स का कोई पेपर बना रहे हैं आप, अब आपको क्या करना है, अब आपको Triangle triangle चाहिए. बनाना है। तो आप यहाँ से शेप्स में इंसर्ट करके वहां से कोई भी फिगर ला सकते हो जो आपके काम का होगा, या एरो डालते हैं, लाइन डालते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके बाद ये है, नीचे कुछ और लिखा होगा, तो यहाँ पे हम कुछ और लिखेंगे। पोस्टर बनाने में, कोई इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए, कोई कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हमें अक्सर ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो ऐसे, ये इनमें से कोई भी बैकग्राउंड ना, अट्रैक्टिव बनाना, अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इन स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें आप लोग बहुत सारी और चीजें सीख सकते हो, वो प्रैक्टिकली आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको देखने की कोशिश कर सकते हो और मजीद समझने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ चीजें बताया आप लोगों को। ऐसे ही फॉर एग्जांपल क्लिप आर्ट है हमारा, जैसे जैसे आप कभी कभार हमें खुद तो पेंटिंग नहीं आती है, हो सकता है, या हमें रेडीमेड चाहिए, हम कुछ कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हमें किसी उसमें फॉर एग्जाम्पल टीचर को दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, टीचर को कैसे दिखाएंगे, तो कोई पिक्चर होनी चाहिए जिससे थोड़ा, क्योंकि पिक्चर से क्या बनता है, पिक्चर से, हाँ यहाँ से आ जाएगा ये, जैसे यहाँ सर हम यहाँ पे कोई कलेक्शन और माई कलेक्शन सारा आना चाहिए। तो मीडिया फाइल में से हम लोग कहेंगे क्लिप आर्ट Art. मूवीज, तो यहाँ पे फॉर एनिमल्स जैसे, तो गो कीजिए, देखो एनिमल्स के रिलेटेड जो पिक्चर्स है ना, जैसे गाय, हमें कहीं Yes, sir. गाय दिखानी है, तो हम यहाँ से, एक सेकंड में पहले नए पेज को इंसर्ट करता हूँ, ब्लैंक पेज, ओके, यहाँ इस पेज पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इस पेज पे जैसे हमें कहीं पे गाय की पिक्चर चाहिए, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट में, क्लिप आर्ट गैलरी जो होती है ना, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स इनबिल्ट होती है, बहुत सारी चीजें इनबिल्ट होती है, जो आप खाली, जो आपको बनानी नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली जाके उनको यूज करना है, आपको उनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन है। आपको सिंपली क्लिक करके उनको जो भी आर्ट है वहां पे बना हुआ है, पिक्चर्स की सूरत में है। तो आप फॉर एग्जांपल आपको रैबिट चाहिए, आप इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट, यहाँ पे आ गया रैबिट हमारे डॉक्यूमेंट में। फिर आप उसी तरीके से इसको क्या रख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, जहां पे आपको रखना है, जैसे मैं रखूंगा इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, या हम कहेंगे इसको थ्रू, कहाँ गया, हाँ यहाँ ये आ गया, यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आप इसका बाद में वैसे ही पिक्चर है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, जो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से काऊ चाहिए, काऊ आ गई। इसी तरीके से कोई और एनिमल्स के रिलेटेड जितने भी हैं वो आ जाएंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको, हम लोग लिखेंगे TEACHING, टीचिंग,
देखते हैं इसमें आएगा या नहीं। हाँ, टीचिंग के रिलेटेड, आपके फॉर एग्जाम्पल कोई टीचिंग के रिलेटेड आप बात कर रहे हो, तो अब आपको क्या करना है, आपको कोई पिक्चर चाहिए टीचिंग के रिलेटेड, आप यहाँ पे आप दिखा सकते हो, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं या कुछ, तो यहाँ पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। ये इसका भी इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो क्लिप आर्ट गैलरी जो होती है ना, इसमें बहुत सारी इनबिल्ट पिक्चर्स होती है, जैसे डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्राइंग्स होती है, मूवीज होती है, साउंड्स होते हैं, इसी तरीके से फोटोग्राफी होती है। खाली ये पिक्चर्स तक महदूद नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें होती है। कभी किसी की आवाज चाहिए आपको, किसी का साउंड चाहिए आपको, वो भी आप गैलरी से, यहाँ पे आप लोग देखते हो ना कि टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल फोटो क्लिप आर्ट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, मूवी चाहिए या साउंड चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है, खाली पिक्चर्स नहीं होती है। तो इसमें लेकिन ये एक लाइब्रेरी बनी होती है विद इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इस लाइब्रेरी से हम कोई भी पिक्चर, कोई भी साउंड, कोई भी मूवी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये कुछ है, कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो हम इसी तरीके से हेडर फुटर, चलो इतना काफी है आज। हाँ, ओके सर।